आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात में दूसरे और आखिरी मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटिंग जारी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की 2 रोज़ा मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। तग़ज़िये से भरपूर मोटे अनाज की खुराक से मुताल्लिक़ इजलास आज कौमी राजधानी में मुनक़िद किया जा रहा है। भोपाल में निशानेबाजी की कौमी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीत लिया है। और फुटबॉल में कतर में फीफा आलमी कप में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डालने का अमल शुरू हो गया। वोटिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म होगी। अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर समेत 14 अजला के 93 असेंबली हलकों में वोटिंग की जा रही है। 69 खवातीन समेत कुल 833 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सरकर्दा उम्मीदवारों में वजीर आला भूपेंद्र पटेल और उनके साथ काबीनी रुफका शामिल हैं। इंतखाबी मैदान में बीजेपी के दीगर लीडर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर शामिल हैं। इस मरहले में कांग्रेस लीडर सुखराम राथवा और जिग्नेश मवानी और आम आदमी पार्टी के लीडर भरत सिंह वखाला, भीमा भाई चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए खातिर-खाह इंतजामात किए हैं। 26,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। आला रियासती इंतखाबी अफसर पी भारती ने लोगों से बड़ी तादाद में वोट देने की अपील की है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। अहमदाबाद में मौजूद हमारे नामनिगार सुशील चंद्र तिवारी ने, जो शिवम पब्लिक स्कूल में कायम पोलिंग मरकज पर मौजूद हैं, बताया है कि पोलिंग शुरू होने से पहले ही वोट देने के लिए यहां लंबी लंबी कतारें देखने में आई है। खवातीन और नौजवानों में काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है। उधर अहमदाबाद की हमारी नामनिगार अपर्णा खुंड ने, जो साबरमती हलके में मौजूद हैं, बताया है कि पूरी रियासत की नजरें इस पोलिंग मरकज पर मरकूज हैं, क्योंकि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पोलिंग मरकज पर अपना वोट देंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो दूसरे मरहले के गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए बड़ी तादाद में वोट डालें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने खास तौर पर नौजवान वोटरों और खवातीन से जोर देकर कहा कि वो बड़ी तादाद में वोट डालें। वजीर-ए-आज़म ने बताया कि वो अपना वोट आज सुबह अहमदाबाद में डालेंगे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली असेंबली हलकों में पोलिंग शुरू हो गई है। ओडिशा में पदमपुर असेंबली सीट, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीटों पर भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 250 हलकों के इंतखाबात के लिए कल शाम 5:30 बजे तक 50.47% वोटिंग दर्ज की गई। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रही। ताहम जिन पोलिंग मरकजों पर लोग वोट देने के लिए वक्त खत्म होने तक कतारों में खड़े थे, उन मरकजों पर वोट डालने का अमल बाद तक जारी रहा। दिल्ली रियासती इंतखाबी कमीशन ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी और शनाख्त छुपाने की इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पोलिंग पुरअमन रही और किसी जगह से किसी नाखुशगवार वाकये की कोई खबर नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज बीजेपी सदर दफ्तर में ओहदेदारों की 2 रोज़ा कौमी मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। वो पार्टी के ओहदेदारों से खिताब करेंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि वजीर-ए-आज़म गुजरात असेंबली इंतखाबात में आज अहमदाबाद में अपना वोट डालने के बाद पार्टी ओहदेदारों की कौमी मीटिंग में शिरकत के लिए फौरी तौर पर नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मीटिंग की सदारत बीजेपी के सदर जेपी नड्डा करेंगे। मीटिंग में अगले साल कुछ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में बूथ कमेटियों से लेकर पार्टी की मुख्तलिफ तंजीमी सरगर्मियों पर भी बातचीत की जाएगी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय बहरिया पर कौमी बहरी मफादात के लिए बड़े पैमाने पर सलामती को यकीनी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। सदर मुर्मू कल बहरिया के दिन के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक़िदा ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कल बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश के अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने बहुत सी तकरीबात में शिरकत की। आज सदर द्रौपदी मुर्मू श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय जाएंगी, जहां वो तलबा, असातिज़ा और कामयाब खवातीन से बातचीत करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत मोटे अनाज की बरामदात को फरोग देने की गरज से आज नई दिल्ली में तग़ज़िये से भरपूर मोटे अनाज की खुराक से मुताल्लिक़ एक रोज़ा इजलास मुनक़िद कर रही है। तिजारत और सनत की वजारत ज़रई अशिया की बरामदात के फरोग से मुताल्लिक़ अपने आला इदारे ज़रई और डिब्बाबंद खुराक की बरामदात के फरोग की अथॉरिटी एपीडा के जरिए इस इजलास का इनेकाद कर रही है। ये इजलास साल 2023 के मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल के आगाज के पहले की एक अहम तकरीब है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल इस इजलास के मेहमान खुसूसी होंगे। मोटे अनाज से मुताल्लिक़ अपनी नौइयत के इस पहले कॉन्क्लेव में हुकूमत मोटे अनाज दरामद करने वाले मुमकिना 30 मुल्कों और भारत की मोटे अनाज पैदा करने वाली 21 रियासतों के बारे में एक ई फहरिस्त जारी करेगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक इस इजलास में एक नुमाइश और B2B मीटिंग का भी एहतमाम किया गया है, ताकि भारत के मोटे अनाजों और मोटे अनाज से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश की जा सके। भारत दुनिया में मोटे अनाज पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है और आलमी पैदावार में इसका हिस्सा तकरीबन 41% है। अंग्रेजी और हिंदी में नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात हम मोटे अनाज की अहमियत और इसके फरोग के इक़दामात पर माहिरीन के साथ एक मुज़ाकरा नश्र करेंगे। माहिरीन हैं ज़रई तहक़ीक़ की भारतीय कौंसिल के बीजों के उमूर से मुताल्लिक़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर D.K. यादव और ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के फसलों से मुताल्लिक़ एडिशनल कमिश्नर R.P. सिंह। सामीन इस सिलसिले में अपने सवालात हमारे स्टूडियो में मौजूद माहिरीन से पूछ सकते हैं। सामीन आज रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 0112371710 और 0112331444 पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप अपने सवालात हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी पूछ सकते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट की 65वें यौम तासीस की 2 रोज़ा तकरीब का आगाज करेंगी। मोहतरमा सीतारामन इस मौके पर भारत में स्मगलिंग की सूरत हाल पर 2021-22 की रिपोर्ट का भी इजरा करेंगी। इस साल इस तकरीब के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीमों समेत एशिया बहरुल काहिल खित्ते के कस्टम से मुताल्लिक़ 22 इंतजामिया को मदऊ किया गया है। G20 शेरपा शख्सियतों ने भारत की G20 की सदारत के लिए अपनी हिमायत की पेशकश की है और कहा है कि वो उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में ताउन देंगे जो राजस्थान के शहर उदयपुर में आज शेरपा मीटिंग में पेश किया जाएगा। हमारे नामनिगार से बात करते हुए इंडोनेशिया के साथी शेरपा ध्यान जानी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत तरक्की पजीर मुल्कों के मफादात के लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत और दीगर मुल्कों को जो G20 का हिस्सा हैं मिलकर काम करना चाहिए ताकि देरपा तरक्याती निशानों को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के खवातीन से मुताल्लिक़ मामलात, डिजिटल बुनियादी ढांचे, देही बिरादरी और आबो हवा में तब्दीली जैसे कुछ मुश्तरक एजेंडे हैं। फ्रांस के शेरपा ऑगलियां लेशिविलियर ने कहा है कि ये एक अहम कदम वक्त है, लिहाजा एक मजबूत और हौसलामंद सदारत की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत G20 मुल्कों की क़यादत में एक फैसलाकुन रोल अदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की क़यादत को अब बहुत अहम रोल अदा करना है। इसका जिक्र करते हुए कि जापान के भारत के साथ मजबूत रिश्ते हैं, जापान के शेरपा और सीनियर नायब वजीर खारजा कीशी, उन्होंने कहा कि भारत की G20 सदारत से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जापान भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने में ताउन करेगा।
ایٹمی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ متحدہ عرب امارات UAE میں ابو ظبی خلا مباحثے میں شرکت کرنے والے بھارتی وفد کی قیادت کریں گے جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ افتتاحی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ اس 2 روزہ بین الاقوامی میٹنگ کے دوران وزیر موصوف وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس خلائی سفارت اور بین الاقوامی تعاون کو بروئے کار لانے میں غیر ملکی پالیسی کے رول پر منعقد کیا جائے گا۔ وزیر موصوف UAE کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت اور UAE خلائی ایجنسی کی چیئرپرسن سارہ الامیری سے بھی وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں دوطرفہ خلائی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ امید ہے کہ ڈاکٹر سنگھ وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران خلا سے متعلق جدید ترین اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے دوران مشترکہ اسٹارٹ اپ پروجیکٹوں کے لیے بھی راہ ہموار کریں گے۔ ابو ظبی روانہ ہونے سے پہلے جاری کیے گئے ایک بیان میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور UAE کے مشترکہ خلائی تعاون کو عرب جزیرہ نما میں بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں نے اور زیادہ دوطرفہ خلائی تعاون کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں جرمنی کی اپنی ہم منصب اینالینا بیربوک کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ محترمہ بیربوک بھارت کے 2 روزہ دورے پر ہیں جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ دونوں لیڈر مختلف باہمی امور پر بات چیت کریں گے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ کا خواتین کے حقوق سے متعلق گروپ کے ساتھ ملاقات اور بھارت کے انتخابی کمیشن کا دورہ کیے جانے کا بھی پروگرام ہے۔ نشانے بازی میں بھوپال میں MP شوٹنگ اکیڈمی رینج کے مقام پر جاری 65ویں قومی نشانے بازی چیمپئن شپ NSCC میں کل منو بھاکر اور سربجوت سنگھ نے 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ ٹیم کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہریانہ کے ان دونوں نشانے بازوں نے فائنل میں کرناٹک کے دیویا TS اور امروز کو 16-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے کل دیر رات الخور کے البیت اسٹیڈیم میں پری کوارٹر فائنل میں سینیگل کو آسانی سے 3-0 سے ہرا دیا۔ اب ہفتے کو کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ اس سے پہلے فرانس دوحہ کے اسسوماما اسٹیڈیم میں پولینڈ کو 3-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا تھا۔ آج پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں الجنوب اسٹیڈیم میں جاپان کا سامنا کروشیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ نابینا افراد کا تیسرا T20 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج گروگرام میں تاؤ دیوی لال انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ اس میں میزبان بھارت کے علاوہ آسٹریلیا، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، جنوبی افریقہ اور سری لنکا کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے MCD انتخابات میں تقریباً 50% پولنگ۔ اخبار مشرق کی شہ سرخی ہے گجرات میں دوسرے اور آخری مرحلے کا اسمبلی انتخابات آج۔ روزنامہ پرتاپ نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے سلسلے میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ایک بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ DRDO نے آکاش میزائل سسٹم کا ڈیزائن تیار کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے قومی راجدھانی میں تعمیراتی سرگرمیوں پر روک اور ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے پار جانے کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں ہندوستان ایکسپریس کی اہم خبر ٹوئٹر کے سربراہ ایلن مسک کے حوالے سے ہے۔ ٹوئٹر ڈیموکریٹس کے برانچ کی طرح کام کر رہا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ گجرات میں دوسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ مین پوری لوک سبھا سیٹ اور 5 ریاستوں میں 6 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی ووٹنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج BJP کے قومی عہدیداروں کی 2 روزہ میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ تغذیے سے بھرپور موٹے اناج کی خوراک سے متعلق اجلاس آج قومی راجدھانی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ بھوپال میں نشانے بازی کی قومی چیمپئن شپ میں منو بھاکر اور سربجیت سنگھ نے مکسڈ ٹیم پسٹل کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور فٹ بال میں قطر میں فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ اور فرانس کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔